हेलो एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन चारू एजुकेट्स। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में, जो कि एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्जनों आर्टिकल इस चीज पर पब्लिश हो रहे हैं। इस बार मुद्दा क्या बना, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में खिलकेत नामक जगह पर एक दुर्गा टेम्पल है, हिंदू मंदिर है, जिसे डिमोलिश कर दिया गया कट्टरपंथियों के द्वारा। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और बांग्लादेश में हिंदुओं के द्वारा इस चीज को लेकर काफी प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हिंदू मंदिरों, हिंदू इंस्टीट्यूशंस और हिंदू लोगों को लगातार वहां पे निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इस चीज का आप वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर को डिमोलिश किया गया। तो आप देख सकते हैं कि कोई काफी बड़ा मंदिर नहीं था, कोई भव्य मंदिर नहीं था, छोटा सा साधारण सा मंदिर था, लेकिन हिंदू सेंटिमेंट्स इसके साथ जुड़े हुए थे। इस मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया बिना नोटिस दिए। और साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डीटीज हैं अंदर मंदिर में, जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे खंडित आपको दिखाई दे रही है, इन्हें भी तहस नहस कर दिया गया। रीजन बताया जा रहा है कि मंदिर इलीगली बनाया गया था, इलीगल जमीन पर ऑक्यूपाइड था, इस वजह से इसको डिमोलिश किया गया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि यदि इलीगली था भी तो भी आपको एटलीस्ट नोटिस देना चाहिए था, मंदिर को रीलोकेट करने का टाइम देना चाहिए था। इस तरीके से बुलडोजर चलाकर इस मंदिर को तहस नहस करना, साथ ही जो डीटीज है उनकी मूर्ति को तहस नहस करके खंडित करना कहां तक उचित है। इसी चीज को लेकर इंडिया ने ऑफिशियली अपना विरोध दर्ज करवाया बांग्लादेश के गवर्नमेंट को। इसके साथ ही एमईए के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट के लिए कहा कि यदि गवर्नमेंट चाहती तो इस चीज को रोक सकती थी, इसके बजाय उन्होंने बहाना बनाया और कहा कि टेम्पल इलीगल लैंड को यूज कर रहा था। इस वजह से मंदिर को और भगवान की स्थापित प्रतिमा को काफी नुकसान पहुंचा है और बांग्लादेश में इस तरीके के इंसिडेंट बार बार हो रहे हैं। इसके साथ ही हिंदू इंटरेस्ट, हिंदू प्रॉपर्टीज और हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सिक्योर करना वहां के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सुनिए इस वीडियो को। What has happened in Dhaka. Uh, we understand that extremists were clamoring for demolishing the Durga temple in Khilket, Dhaka. Uh, the interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use allowing, and they allowed the destruction of the temple today. This has resulted in damage to the deity before it was shifted. We are dismayed that such incidents continue to reoccur in Bangladesh. Let me underline that it is the responsibility of the interim government of Bangladesh to protect Hindus, their properties, and religious institutions. तो इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किए गए और इनके द्वारा ये भी कहा गया कि ऐसा पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदूज के साथ ऐसी चीज पहली बार हो रही है, ऐसा पहले से लगातार चीजें होती हुई आ रही हैं। हिंदूज की यदि सिचुएशन की बांग्लादेश के अंदर बात की जाए तो हिंदुइज्म इज द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इन बांग्लादेश। 2022 की बांग्लादेश की सेंसस के अकॉर्डिंग 13.1 मिलियन लोग हिंदूज रहते हैं वहां पे, जो कि बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन का लगभग कवर करते हैं। भी आप देखेंगे कि हिंदूज पर लगातार वहां पे अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। आप देखेंगे कि वहां पे 5 अगस्त के बाद से, जब से शेख हसीना की सरकार, आवामी लीग की सरकार गई है और मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट आई है, तब से हिंदू मंदिर, हिंदू फैमिलीज, हिंदू इंस्टीट्यूशन, हिंदू टेम्पल्स, इन सब पे मिला के लगभग 200 अटैक्स वहां पे हो चुके हैं और इन 200 अटैक्स में लगभग 5 लोगों की जानें भी जा चुकी है। तब भी वहां की गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज को सीरियसली नहीं लिया जाता। इवन वहां की गवर्नमेंट का तो कहना है कि इस चीज को एग्जेजरेट करके बताया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इस तरीके की सिचुएशन बांग्लादेश में एग्जिस्ट नहीं करती। बांग्लादेश में हिंदू और मुस्लिम की कोई कम्युनल क्लैश नहीं है, ये सब एग्जेजरेटेड क्लेम्स हैं, ऐसा उनके द्वारा मोदी गवर्नमेंट को संबोधित करके कहा गया। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट की मंशाएं किस तरीके की है। जब से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है, वो चाइना, पाकिस्तान, टर्की, इस तरीके के देशों के साथ ज्यादा संबंध बनाती हुई दिखाई दे रही है और जबकि भारत के साथ संबंध लगातार बिगड़ते हुए जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के बीच में तीनों का एक अलायंस बनाने को लेकर एक मीटिंग कंडक्ट करवाई गई, जिसमें बांग्लादेश ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब इस तरीके का भारत के दुश्मन देश दो, पाकिस्तान कट्टर दुश्मन, चाइना, इनको मिला के एक अलायंस बनाया जा रहा है, जिसके अंदर बांग्लादेश भी शामिल है। तो इस अलायंस का बनाया जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खैर, बांग्लादेश के द्वारा अपनी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दिया गया कि हम कोई अलायंस नहीं बनाना चाह रहे, बीजिंग और इस्लामाबाद के साथ इस तरीके का कोई अलायंस बनाने की नहीं सोची जा रही, केवल कोलैबोरेशन की बातें की जा रही है। हम सहयोग बना रहे हैं एक दूसरे के साथ और मिलजुल कर काम करने की सोच रहे हैं। भारत विरोधी एजेंडा हमारा नहीं है, ऐसी बात इनके द्वारा बोली गई।
लेकिन मोहम्मद यूनुस के इरादे काफी पहले से ही ठीक नहीं है। आपको पता होगा कि चाइना भी अभी ये थोड़े टाइम पहले गए थे। मोहम्मद यूनुस ने अपनी चाइना की यात्रा के अंदर भी नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक काफी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि ये जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, मतलब कि सेवन सिस्टर्स जो हैं लैंडलॉक्ड हैं और हम समुद्र के गार्जियन हैं, समुद्र हमसे कनेक्ट होता है। इन जो सेवन सिस्टर्स है इनके पास समुद्र की कनेक्टिविटी नहीं है। तो यदि यहाँ पे चाइना इन्वेस्ट करना चाहता है, अपनी यहाँ पे संभावनाओं को तलाशना चाहता है, तो बांग्लादेश उनके लिए हेल्प करने के लिए राजी है। इस तरीके की बात चाइना में जाकर सेवन सिस्टर्स के लिए बोलकर आए थे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि थोड़े टाइम पहले टर्किश बैक ग्रुप ने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बांग्लादेश के अंदर सर्कुलेट किया था, बांग्लादेश की स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो टर्की का एक ग्रुप बांग्लादेश के अंदर इस तरीके का मैप सर्कुलेट करता है और बांग्लादेश की गवर्नमेंट उन्हें कुछ नहीं कहती। और ये मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्रोवोकेटिव मैप ये है। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न का पूरा रीजन, साथ ही साथ आपको भारत के ईस्टर्न रीजन के कुछ स्टेट जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम ये सब दिखाई दे रहे हैं। इन सभी को मिला के ग्रेटर बांग्लादेश की कल्पना की गई है। सल्तनत बंगला इसको बोला जा रहा था। इस तरीके का मैप बांग्लादेश में सर्कुलेट किया जा रहा था कि बांग्लादेश को हम भविष्य में ऐसा देखना चाहते हैं और मोहम्मद यूनुस की नाक के नीचे इस तरीके के काम किए जा रहे थे। तो आप देखेंगे बांग्लादेश की इस तरीके की लगातार हरकतों की वजह से भारत सरकार सोच रही है यहाँ पे कुछ बड़े स्टेप्स उठाने की। बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक लेवल पर तो जवाब दिए ही जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही गवर्नमेंट चाह रही है कि गंगा वाटर ट्रीटी जो 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच में साइन की गई थी, गंगा के वाटर्स को लेकर उसे वापस से रीनेगोशिएट किया जाए, क्योंकि 2026 में ये ट्रीटी की मियाद खत्म हो जाएगी। 1996 में जब ये ट्रीटी की गई थी, तब इसे 30 साल के लिए किया गया था। तो 2026 में इसका टाइम पूरा हो रहा है। इंडिया कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश को पनिश किया जाए एंटी इंडिया स्टैंस के लिए। तो उसके लिए इस ट्रीटी को वापस से रीनेगोशिएट करना इंडिया के पक्ष में काफी अच्छी बात रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे गंगा रिवर का जो पथ है वो इस तरीके से चलता है। यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से और इसके बाद पूरा भारत में यहाँ से इन स्टेट्स को कवर करते हुए ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है, जहाँ पे इसे पद्मा बोला जाता है। ऊपर से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि यहाँ से निकलते हुए चाइना से निकलती है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हुए फिर अगेन ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है और गंगा नदी से मिलती है। जहाँ पे ये दोनों नदियां ज्वाइन होती है, वहां से इसे मेघना बोला जाता है। भारत से होकर गंगा नदी यदि बांग्लादेश में जाती है, तो भारत के पास पावर आ जाती है कि बांग्लादेश की तरफ बहने वाले पानी को कंट्रोल किया जा सके। जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच साइन की गई थी, उसी तरीके से गंगा वाटर ट्रीटी भारत और बांग्लादेश के बीच में साइन की गई, जिसमें गंगा के वाटर्स को दोनों देश आपस में बांटते हैं। इसमें ये ट्रीटी 30 साल के लिए साइन की गई थी और अब ये क्या है, इसको रीनेगोशिएट किया जाएगा। फरक्का एग्रीमेंट इसे पहला बोला जाता था 1977 में, लेकिन 1996 में इसे गंगा वाटर ट्रीटी के नाम से चेंज कर दिया गया। गंगा नदी का पानी दोनों कंट्रीज आपस में तरीके से शेयर कर लें। लेकिन अब जब बांग्लादेश अपनी इस तरीके की एंटी इंडिया स्टैंस दिखा रहा है, भारत को आंखें दिखा रहा है, तो भारत के पास पूरी पावर है कि इस तरीके से वाटर फ्लो को रोक दिया जाए और बांग्लादेश को उसकी असली जगह दिखाई जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस यहाँ पे आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जब से इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल हुई है, भारत ने उसे होल्ड किया है। इस तरीके की सिचुएशन आगे आने वाले टाइम में बांग्लादेश के साथ होती हुई हमें दिखाई देगी। तो आगे आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किस तरीके से अनफोल्ड होते हैं, सारी चीजें अपडेट्स के साथ आपके साथ डिस्कस करते रही जाएगी। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? किस तरीके की सिचुएशन बांग्लादेश में इस वक्त बन रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।